फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं इंडियन ज्योग्राफी के बारे में। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो हर एक एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है, भले ही वो कॉम्पिटेटिव एग्जाम हो या फिर कोई और सा भी एग्जाम हो। और वैसे भी हमारे इंडिया के बारे में, उसकी लोकेशन, उसकी ज्योग्राफी जानना वैसे भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो आप जनरल नॉलेज के लिए भी इस टॉपिक को पढ़ें और एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी मैं अपनी तरफ से सारे पॉइंट, सारे टॉपिक क्लियर करूंगी एग्जाम के लिए भी, और जो इंसान को एक जनरल नॉलेज के लिए जरूरी होता है, सब कुछ। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं इंडिया के इंट्रोडक्शन के बारे में कि आखिरकार इंडिया है क्या, इसका इंट्रोडक्शन क्या है, ये सब डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले, आर कंट्री इंडिया इज ग्रेट इन टर्म्स ऑफ बोथ ज्योग्राफी एंड हिस्ट्री। जो हमारी इंडिया है, ये सिर्फ ज्योग्राफी में नहीं, हिस्ट्री में भी आप पढ़ते होंगे। हिस्ट्री में कितना वास्ट है, मौर्यन एम्पायर, मुगल एम्पायर, उसके बाद ब्रिटिश का, तो हिस्ट्री भी है और ज्योग्राफी भी है। Its size is so wide that it is often referred to as a subcontinent. It is a part of the Asian continent but appears to be a continent in itself. देखिए, आपको पता है कि टोटल हमारे 7 कॉन्टिनेंट्स होते थे। तो उन 7 कॉन्टिनेंट्स में से एक कॉन्टिनेंट है हमारा एशियन कॉन्टिनेंट, और इंडिया जो है वो एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। बट इसकी साइज की वजह से ऐसा देखने में लगता है कि खुद ही एक कॉन्टिनेंट है, बट ऐसा नहीं है। किसका पार्ट है? एशियन कॉन्टिनेंट का पार्ट है। उसके बाद अब बात करते हैं इंपॉर्टेंट डायमेंशंस ऑफ इंडियन ज्योग्राफी, यानी कि अब हमें इंडियन ज्योग्राफी में मेन कौन से पॉइंट्स अभी हम पढ़ेंगे। तो पहला है प्लेस ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड, यानी वर्ल्ड में इंडिया का कौन सा स्थान है, कहां पर इंडिया लाई करता है। सेकेंड है लोकेशन एंड एक्सटेंशन, इंडिया के लोकेशन और एक्सटेंशन के बारे में जानेंगे। फिर इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, यानी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर क्या होता है अभी मैं आपको बताऊंगी, उसके बारे में हम बात करेंगे। इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, यानी इंडिया के टाइम के बारे में। एक्सट्रीम पॉइंट और नेबरिंग और बॉर्डरिंग कंट्रीज, इन सब टॉपिक के बारे में अभी हम जल्दी से डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं प्लेस ऑफ इंडिया इन वर्ल्ड के बारे में, यानी इंडिया का कौन सा स्थान है हमारे पूरे वर्ल्ड में। तो 7th पोजीशन इन टर्म्स ऑफ एरिया, यानी एरिया क्या होता है? जगह, क्षेत्रफल। एरिया के अकॉर्डिंग हमारी जो इंडिया है वो वर्ल्ड में कौन से नंबर पे लाई करती है, यानी 7वें स्थान पे लाई करती है। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर एक स्कूल है, उस स्कूल में अगर कहा जाए कि सारे बच्चों को हाइट वाइज खड़ा कर दिया जाए, तो छोटा बच्चा, फिर बड़ा बच्चा, उससे बड़ा बच्चा, ऐसी ही जो हमारी इंडिया है अगर उससे भी हाइट वाइज खड़ा कर दिया जाए तो वो 7th नंबर पे आएगी। किस किस देश के बाद? तो रशिया, कनाडा, यूएसए, चाइना, ब्राजील और ऑस्ट्रेलिया के बाद अगला नंबर किसका आता है? हमारे इंडिया का। ये जो पहले के 6 हैं, आपको इन्हें भी याद करना होगा, ये इंपॉर्टेंट है। उसके बाद है अ साउथ एशियन कंट्री लोकेटेड इन एशियन कॉन्टिनेंट। जैसे मैंने आपको बताया कि हमारी इंडिया साउथ मतलब एशियन कॉन्टिनेंट में, और एशियन कॉन्टिनेंट में कौन सा है? एशियन कॉन्टिनेंट तो बहुत बड़ा होगा। फॉर एग्जाम्पल, ये पूरा एक कॉन्टिनेंट है, इस कॉन्टिनेंट में हमारी इंडिया कहाँ लाई करती है? तो साउथ वाले पार्ट में हमारी इंडिया लाई करती है, इसलिए इसे साउथ एशियन कंट्री भी कहा जाता है। उसके बाद बात करते हैं, इट रिप्रेजेंट्स 17.5% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन एज पर सेंसस 2011, यानी कि जो हमारी इंडिया है वो पूरे वर्ल्ड में टोटल पॉपुलेशन यानी जनसंख्या के आधार पे कितनी जगह लेती है? तो 17.5 अकॉर्डिंग टू 2011 सेंसस। अभी लेटेस्ट सेंसस के अकॉर्डिंग नहीं, 2011 के अकॉर्डिंग, अभी लेटेस्ट हुआ नहीं है। तो जो क्या 17.5 क्या? फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए एक क्लास है, ये एक क्लास है, उसमें टोटल 100% बच्चे हैं। तो इन 100% बच्चों में से जो हमारी इंडिया है वो टोटल कितना एरिया ऑक्यूपाई करती है पॉपुलेशन में? मतलब जैसे 100 बच्चे हैं क्लास में, तो उसमें से इंडिया के कितने परसेंट बच्चे हैं? तो अकेले 17.5% जो बच्चे हैं वो इंडिया के अपने हैं। उसके बाद बात करते हैं 2.4% ऑफ द टोटल ज्योग्राफिकल एरिया ऑफ द वर्ल्ड। जैसे 17.5 एरिया पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग था, ऐसे ही 100 में से 2.4% एरिया हमारी इंडिया कवर करती है एज अ लैंड, मतलब लैंड एरिया 2.4% पूरे वर्ल्ड का हमारी इंडिया कवर करती है। उसके बाद बात करते हैं नोट, द इंडियन कॉन्टिनेंट कंसिस्ट ऑफ 7 कंट्रीज। जो हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट है, कॉन्टिनेंट आपको पता है क्या होता है? जैसे एशियन कॉन्टिनेंट हो गया, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट हो गया, ऐसे ही जो हमारा इंडियन कॉन्टिनेंट है ये टोटल 7 देशों से मिलकर बना है। और वो 7 देश कौन से हैं? इंडिया, बांग्लादेश, भूटान, नेपाल, मालदीव्स, श्रीलंका और पाकिस्तान। आपको बता दो, जो ये इंडियन कॉन्टिनेंट है, ये एक लौता ऐसा कॉन्टिनेंट है जिसका नाम एक देश इंडिया के नाम पे पड़ा हुआ है, क्योंकि जो इंडियन ओशन है वो जस्ट इंडिया के बहुत सारे पार्ट को करता है टच, इसलिए इसका नाम इंडियन कॉन्टिनेंट ही रख दिया गया है।
अब बात करते हैं इंडिया के लोकेशन के बारे में। तो जो इंडिया है उसके नॉर्थ में हमें हिमालयस मिलते हैं इन द नॉर्थ, पूर्वांचल रेंज इन द नॉर्थ ईस्ट। पूर्वांचल रेंज कुछ नहीं है, हिमालय का एक्सटेंशन है। जैसे फॉर एग्जाम्पल ये हमारा इंडिया है, इसके यहाँ वाले पार्ट में आपको हिमालय मिलेंगे, और हिमालय का यही जो एक्सटेंशन यानी आगे जाके जो नीचे पार्ट आ रहा है इसी को पूर्वांचल कहते हैं। इस वाले एरिया को पूर्वांचल कहते हैं। जो ईस्ट में एक्सटेंशन है हिमालय का इसी को पूर्वांचल कहते हैं। उसके बाद हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंज इन द नॉर्थ वेस्ट। नॉर्थ वेस्ट में हमारे बॉर्डर कौन बनाते हैं? हिंदू कुश एंड सुलेमान रेंज। और इंडियन ओशन आप सबको पता है, यहाँ वाले पार्ट में हमारी इंडियन ओशन है। यहाँ बे ऑफ बंगाल है या अरेबियन सी है, और नीचे एकदम सदर्न में इंडियन ओशन है। उसके बाद नॉर्थ टू साउथ 3214 किलोमीटर। नॉर्थ टू साउथ यानी अगर आप ऊपर से नीचे तक जाएंगे, ऊपर से नीचे तक, तो टोटल कितना किलोमीटर आप जाएंगे? 3214 किलोमीटर फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ। वही आप ईस्ट टू वेस्ट या वेस्ट टू ईस्ट जाएंगे तो 2933 किलोमीटर, 2933 किलोमीटर यहां से, यानी कि 3214 किलोमीटर नॉर्थ साउथ एंड 2933 किलोमीटर ईस्ट टू वेस्ट। उसके बाद बात करते हैं ज्योग्राफिकल एरिया यानी टोटल एरिया के बारे में, कि हमारे इंडिया का टोटल जो इतना एरिया है वो कितना है। तो वो है 3287,263। ऐसे जल्दी से याद कीजिए, आपको भी याद हो जाएगा। 3287,263, 3287,263 स्क्वायर किलोमीटर। उसके बाद जो हमारी इंडिया की शेप है वो कैसी है? हमारी इंडिया की जो शेप है वो कैसी है? तो हम इसे कहेंगे क्वाड्रेंगुलर शेप। जो हमारी इंडिया की शेप है वो है क्वाड्रेंगुलर शेप। उसके बाद बात करते हैं द मेन लैंड एक्सटेंशन बिटवीन 8 डिग्री 4 मिनट नॉर्थ लैटिट्यूड टू 37 डिग्री नॉर्थ लैटिट्यूड फ्रॉम साउथ टू नॉर्थ एंड 68 डिग्री ईस्ट लैटिट्यूड टू 97 डिग्री 25 मिनट ईस्ट लैटिट्यूड फ्रॉम वेस्ट टू ईस्ट। अब ये क्या लिखा है? तो देखिए आपको पता होगा कि ये हमारी अर्थ है। फॉर एग्जाम्पल ये हमारी अर्थ है, और हमारे अर्थ के एकदम बीचों बीच से क्या पास होता है? तो ये बीचों बीच से पास होता है इक्वेटर, जिसे हम 0 डिग्री मानते हैं, इसे कहते हैं इक्वेटर। फॉर एग्जाम्पल आपके पास एक एप्पल है, आपने उस एप्पल को क्या किया? उसके एकदम बीचों बीच एक मार्क लगा दिया, और वो आपका 0 पॉइंट है। 0 एकदम बीचों बीच, एकदम सेंटर में। फिर आपने उससे ऐसे करके कुछ 90 लाइन्स ऊपर बना दी, कुछ 90 लाइन्स नीचे बना दी। सेम उसी तरीके से आपने एक लाइन यहां से बीच से काटा हमारे अपने एप्पल को या फिर अर्थ को, और उसके इस साइड में 180 लाइन्स बना दी, और इस साइड में कुछ 180 लाइन्स बना दी आपने। ठीक है, अब जो हमारा इंडिया है वो यहाँ कहीं ना कहीं तो लाई करेगा। ये पूरा अर्थ है, इस पूरे अर्थ में हमारा इंडिया कहाँ लाई करेगा? तो हमारा इंडिया यहाँ लाई करता है, यहाँ पे, यहाँ हमारा इंडिया लाई करता है इस वाले पार्ट में। इसको कहते हैं, देखिए ये ऊपर वाला पार्ट कौन सा होगा? नॉर्थ। नीचे क्या होगा? साउथ। तो हमारा इंडिया कहाँ है? नॉर्थ में, नॉर्थ। और इस वाले साइड को क्या कहते हैं? नॉर्थ, साउथ, ईस्ट, वेस्ट। तो ये कौन सा एरिया हुआ? ईस्ट। इसलिए हमारे इंडिया का अगर आपसे कोई भी पूछे कि कौन से हेमिस्फीयर में लाई करता है, तो आपको बोलना है नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में हमारा इंडिया लाई करता है। ठीक है, अब लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड क्या होते हैं? तो देखिए ये जो लंबी वाली लाइन्स आपने ऐसे ऐसे काटा है, इसके कहते हैं लॉन्गिट्यूड, क्योंकि देखिए लंबी लंबी है, लंबा लंबा काटा, इससे आप याद रखें लॉन्गिट्यूड। और ऐसे ऐसे काटा, लेटी हुई लाइन्स है, तो यानी लैटिट्यूड। तो जो हमारा इंडिया है, ये जो हमारा इंडिया है, ये लेटी हुई लाइन्स पे कितना आता है? तो ये आता है जैसे यहाँ पे 1 डिग्री, 2 डिग्री, 3 डिग्री, 4 डिग्री, 5 डिग्री, 6 डिग्री, ऐसे करके जो हमारा इंडिया का जो टच करता है ये एकदम सदर्न पॉइंट, ये करता है 37 डिग्री 6 मिनट पे। और ऊपर जाके सबसे सदर्न पॉइंट जो हमारा है इंदिरा कॉल, वहां पे आके कौन से पॉइंट पे टच करता है? तो वो है 68 डिग्री 7 मिनट पे। ठीक है, सॉरी यहां करता है 8 डिग्री 4 मिनट पे 37 डिग्री 6 मिनट तक, 8 डिग्री 4 मिनट से 37 डिग्री 6 मिनट। और वहीं जब आप लॉन्गिट्यूड की बात करेंगे यानी लंबी लंबी लाइन, तो वो करता है 68 डिग्री 7 मिनट से लेके 97 डिग्री 25 मिनट्स तक। ठीक है, और अगर जैसे हम ये एकदम सदर्न वाली बात कर रहे हैं, लेकिन हमारे आपको पता है अंडमान एंड निकोबार भी तो हमारे इंडिया का पार्ट है। अंडमान अगर निकोबार को आप अगर इंक्लूड करें तो 8 डिग्री 4 मिनट की जगह 6 डिग्री 4 मिनट आप बोलेंगे। लेकिन आपसे अगर क्वेश्चन पूछे मेन लैंड यानी मेन हमारा यही है, यहीं तक, तो ये आएगा 8 डिग्री 4 मिनट। और वही आपसे पूछे टोटल, यानी आपसे अंडमान और निकोबार को मिला के पूछ रहा है, यानी आपको बोलना है उस टाइम 6 डिग्री 4 मिनट से लेके 37 डिग्री 6 मिनट उस टाइम ये। और अगर मेन बोले तो याद रखिएगा 8 डिग्री 4 मिनट
वहां से आपको बताना है 37 डिग्री 6 मिनट तक। ठीक है, अब बात करते हैं इंडिया एंड ट्रॉपिक ऑफ कैंसर के बारे में। तो फॉर एग्जाम्पल ये हमारा अर्थ है पूरा, और अर्थ के बीच में से हमने एक इमेजिनरी लाइन पास की जिसे हमने कहा इक्वेटर, और ये कौन सी डिग्री है, 0 डिग्री। अब इससे जब आप 23 डिग्री ऊपर जाएंगे तो हमने एक लाइन और बनाई और उसको नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैंसर। सेम उसी तरीके से अगर हम नीचे जाएंगे साउथ में 23.5 डिग्री पे, तो वहां जो लाइन हमने ड्रॉ की इमेजिनरी लाइन, उसे हमने नाम दिया ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन। अब जो हमारा सन है, जो हमारे सन की रेज आती है वो सिर्फ इतने पार्ट्स में आती हैं, सिर्फ इतने पार्ट्स में डायरेक्टली हमारे सन की रेज आती है। तो यहाँ इस वाले पार्ट्स को इसलिए हम ट्रॉपिक कहते हैं। तो जो हमारा इंडिया है वो यहाँ लाई करता है, वो यहाँ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर में, क्योंकि मैंने आपको पीछे भी बताया था कि नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में लाई करता है, नॉर्दर्न हेमिस्फीयर के ईस्ट वाले पार्ट में, इसलिए इसे नॉर्थ ईस्टर्न हेमिस्फीयर में कहते हैं। तो हमारा जो इंडिया है वो यहाँ लाई करता है। तो आप देख सकते हैं जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो इंडिया को एकदम बीच से कट कर रहा है, यानी इतना पार्ट इंडिया का ट्रॉपिक में है, इतना ऊपर जा रहा है। इसको टेम्परेट कहते हैं, सब ट्रॉपिकल कहते हैं। ठीक है, तो हमारे इतना वाला पार्ट किस में है, ट्रॉपिकल वाले एरिया में है। तो जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो टोटल कितने जगह से इंडिया के स्टेट से पास होता है, तो टोटल 8 स्टेट से इंडिया के पास होता है। अब वो इंडिया के 8 स्टेट्स कौन से हैं, तो वो हैं गुजरात, राजस्थान, MP, छत्तीसगढ़, झारखंड, वेस्ट बंगाल, त्रिपुरा और मिजोरम। अब इसे लर्न करने की एक ट्रिक भी है मेरे पास, और वो ट्रिक है राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग। क्या ट्रिक है, राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर द मीटिंग। राजीव के R से आपको राजस्थान याद रखना है, गांधी के G से गुजरात, मेड के M से MP, C से छत्तीसगढ़, J से झारखंड, वेट के W से वेस्ट बंगाल, T से त्रिपुरा और मीटिंग के M से मिजोरम। ये ट्रिक है, एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, राजीव गांधी मेड चीफ जस्टिस टू वेट फॉर दी मीटिंग। ये आपको लर्न करना है कि कौन से 8 स्टेट से पास होती है। सिर्फ इससे काम नहीं चलेगा कि 8 स्टेट से पास होती है, आपको नाम भी पता होने चाहिए कि वो 8 स्टेट्स कौन से हैं। उसके बाद पासिंग ऑफ द ट्रॉपिक ऑफ कैंसर ऑलमोस्ट थ्रू द सेंट्रल पार्ट ऑफ द इंडिया। जैसे अभी मैंने आपको बताया कि जो हमारी ट्रॉपिक ऑफ कैंसर है वो हमारे इंडिया के एकदम बीचों बीच से पास होती है, यानी हमारे इंडिया को 2 पार्ट में डिवाइड कर देती है, वो एक ऊपर और नीचे एकदम बीचों बीच से पास होती है। उसके बाद जो माही रिवर है वो हमारे ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जो है वो 2 बार उसे कट करती है। जो माही रिवर है वो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को 2 बार कट करती है, यानी 2 बार ट्रॉपिक ऑफ कैंसर से वो पास होती है। तो डेट्स ऑल फॉर द टुडे वीडियो। बाकी जो हमारे और भी टॉपिक्स बचे हुए हैं डायमेंशन वाले, उससे हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। अगर आपको ये वीडियो हेल्पफुल लगी हो, यूजफुल लगी हो, तो प्लीज इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, और नेक्स्ट पार्ट में आपको और क्या इंप्रूवमेंट चाहिए वो सब बताएं। थैंक यू।